तो स्टूडेंट्स, अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे देखो, उसी प्रकार का क्वेश्चन है। ये भी देखो, दो चरांक है और दो समीकरण भी यहाँ पे। तो इसको कैसे हल करना है? सबसे पहला स्टेप जो मैंने बताया था, क्या चेक करना है? चरांकों का गुणांक। तो यहाँ पे देखो, x का गुणांक यहाँ पे 7 और 5 है, तो ये समान नहीं है। y का गुणांक यहाँ पे 3 और यहाँ पे भी 3 है, तो ये समान है। यानी मुझे इन दोनों समीकरणों को गुणा करने की जरूरत नहीं है। तो उसके बाद मैंने क्या बताया था? सबसे पहले गुणांक सेम करना होता है। नहीं सेम है तो यहाँ पे तो सेम हो गया, तो गुणांक सेम करने की जरूरत नहीं है। दूसरा स्टेप मैंने बताया था कि जोड़ना या घटाना है। तो मैंने कैसे बताया था कि कब जोड़ना है कब घटाना है? तो हमें जो गुणांक समान है ना, उसका चिन्ह देखना होता है। तो यहाँ पे देखोगे तो इसका भी, इस 3 का भी चिन्ह प्लस है, इस 3 का भी चिन्ह प्लस है, यानी चिन्ह समान है। और चिन्ह समान रहेगा तो मैंने क्या बताया था कि इनको हमें घटाना होगा। तो यहाँ पे हम इनको घटाएंगे। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, तो हम यहाँ पे इन दोनों समीकरणों को घटाएंगे। तो सबसे पहले मैं इसको लिख लूंगा, दोनों समीकरणों को यहाँ पे सबसे पहले मैं कॉपी कर लूंगा। तो ये हमारे दो समीकरण हो गए, इनको मैंने कॉपी कर लिया। अब सबसे जरूरी बात, जब हम कभी भी घटाएंगे, जब हम समीकरणों को घटाएंगे, तो सबसे जरूरी चीज ये ध्यान रखना है कि हमें दूसरे समीकरण का चिन्ह बदलना जरूरी होता है। तो यहाँ पे हम इस दूसरे समीकरण का चिन्ह बदलेंगे। तो घटाने से पहले हम इनका चिन्ह बदलेंगे। तो यहाँ पे ये चिन्ह यहाँ पे प्लस है, कुछ भी चिन्ह नहीं तो यहाँ पे प्लस होता है, तो ये चिन्ह बदल के यहाँ पे माइनस हो जाएगा। यहाँ पे भी ये प्लस में है, तो ये भी बदल के माइनस हो जाएगा। और यहाँ पे भी कोई भी चिन्ह नहीं, मतलब ये प्लस है, तो ये भी बदल के माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे ये प्लस में है और ये माइनस में है, और हमें पता है कि प्लस और माइनस माइनस होता है। तो ये घटाएंगे तो जीरो हो जाएगा, यानी ये कट जाएगा, तो ये कैंसल आउट हो जाएगा। तब हमारे पास यहाँ पे क्या बचा? ये है 7x और ये है -5x। 7x - 5x करोगे, ध्यान समझना, ये हमें नया चिन्ह लेना है। तो 7 में से 5 माइनस करेंगे तो 2 आएगा, और यहाँ पे x आएगा, यानी 7 - 5x जो कितना होगा यहाँ पे 2x। सिमिलरली ये 4 है और ये माइनस का 2 है, और 4 - 2 2 होता है, तो इसका आंसर 2 आएगा। अगर मुझे यहाँ से x निकालना है तो हो जाएगा 2 अपॉन में 2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में है, तो ये 2 यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा। तो 2 से 2 कैंसिल करेंगे, तो यहाँ पे x का वैल्यू आ जाएगा 1। तो x का मान मिल चुका है, अभी y का मान निकालना है। तो अब y का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे? x का जो मान है हम दोनों में से किसी भी एक समीकरण में रख सकते हैं। तो यहाँ पे जो मैं x का मान यहाँ पे दिख रहा है, वो यहाँ पे मैं समीकरण 1 में रखने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा x बराबर 1 समीकरण 1 में रखने पर। हम समीकरण 1 या 2 दोनों में भी रख सकते हैं, 1 या 2 दोनों में से किसी भी एक में रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं 1 में रख रहा हूँ। अब रखते हैं यहाँ पे, तो सबसे पहले इस 7 को सेम लिखेंगे हम लोग। अब यहाँ पे देखो x आ गया है, तो x का मान तो 1 है, तो इस x की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे? ऐसे ब्रैकेट में 1 लिख देंगे, और फिर प्लस 3y और बराबर कितना हो जाएगा 4। बस हमने यहाँ पे x का मान बदला है, x की जगह पे मैंने यहाँ पे 1 लिखा है, बाकी पूरा सेम है। ये गुणा होता है तो 7 एक कम कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। फिर ये 3y हो जाएगा बराबर 4 हो जाएगा। अब इस 7 को मैं इधर भेजूंगा, तो ये 3y अपनी जगह पे रहेगा। ध्यान से समझना, इधर 7 का चिन्ह कुछ भी नहीं है, तो यानी ये प्लस में है, और इधर प्लस में है, तो इधर आके क्या हो जाएगा? ये माइनस में हो जाएगा। तो पहले इस 4 को लिख लेना है, और फिर ये +7 इधर आके क्या हो जाएगा? -7। ध्यान से समझना कि यहाँ पे 7 - 4 नहीं लिखना है, यहाँ पे 4 - 7 ही होगा, ठीक है। तो अब 4 - 7 करने पे आंसर आता है -3। ये -3 आएगा। बहुत लोग मिस्टेक करते हैं, इसको सिर्फ 3 लिखते हैं। जब हम जोड़ते या घटाते हैं तो आंसर में हम बड़े नंबर का चिन्ह लगाते हैं। तो यहाँ पे बड़ा नंबर 7 है, तो 7 का चिन्ह माइनस है, तो माइनस आएगा। अब हमें y निकालना है, तो 3 यहाँ पे गुणा है, तो यहाँ पे आके भागे में चला जाएगा ये, और 3 से 3 एक बार में कट जाता है, तो y का मान जो है कितना आ जाएगा? -1 आ जाएगा। यानी हमारा जो आंसर है x, y, इसका आंसर हमारा क्या आएगा? 1, -1। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया यहाँ पे।